ओके, ऑलराइट। सो एग्जाम्पल प्लानिंग क्वेश्चंस हैं, ये कुछ कैम्ब्रिज ने हमें लास्ट ईयर दिए थे कुछ क्वेश्चंस प्लानिंग के हवाले से। A student states that the distance a toy truck travels along a horizontal floor के ऊपर जो टॉय ट्रक डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है आफ्टर रोलिंग डाउन अ रैम्प डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ट्रक। एक स्टूडेंट क्या बता रहा है आपको कि एक टॉय ट्रक है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस डिपेंड करता है ट्रक के मास के ऊपर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब यहां पर अगर आप देखें बेटे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? इज इट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? ये रैम्प का जो डिस्टेंस है, इज इट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? सर नीचे वाला नहीं होगा, नहीं, फ्लोर का? फ्लोर का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। सो एक्चुअली दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हमें एपरेटस क्या दिया? फिगर। अच्छा, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द स्टूडेंट इज करेक्ट। हमें सिर्फ वेरीफाई ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लान करना है जो वेरीफाई करेगा कि ये प्लानिंग सही है, ये बच्चे की स्टेटमेंट सही है या नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, फिगर 1.1 शोज एन एग्जांपल ऑफ द सेटअप। सेटअप आपको दिखा दिया गया है, ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के साथ रैंप अटैच हुआ हुआ है और फ्लोर है। द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल। एक रैंप है आपके पास, सिलेक्शन ऑफ मैसेज हैं, एक टॉय ट्रक है, ब्लॉक्स टू सपोर्ट मासेस, सही है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो इस मास को सपोर्ट कर रहे हैं। एनी अदर apparatus एंड मटेरियल यूजुअली अवेलेबल इन स्कूल फिजिक्स लेबोरेटरी। और इसके अलावा क्लास एक्सप्लेन करनी है तो सही है, 4 5 8 5 जैसा आपको फिगर साबित करने में कैसे करें। सही है, थोड़ी सी एक्सटेंड करूंगी क्योंकि मेरी वर्कशॉप में 5 से onwards है। अच्छा जी, तो एनी अदर apparatus अवेलेबल, जो भी और कुछ फिजिक्स लैब में होता है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन योर प्लान यू शुड लिस्ट एनी एडिशनल apparatus needed। क्या चाहिए भाई आपको? आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, किस किस को रिलेट कराना है इस एक्सपेरिमेंट में? ओके, मास, ठीक है, और स्पीड। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस आर टॉय ट्रक ट्रेवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है उसका? और मास ऑफ द ट्रक, सही है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक हो गया वेरिएबल मेरे पास मास और दूसरा हो गया डिस्टेंस, सही है। हमें सेट ऑफ मास दिया होता है इन्होंने, हाँ, सिलेक्शन ऑफ मासेस गिवन है, यानी कि आप लोगों ने लैब में देखा होगा जिसके ऊपर 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, सही है, वो सेट ऑफ मासेस हो गया। मासेस ऑलरेडी उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। क्या आपके पास डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड है अवेलेबल एपरेटस में? सही है, नहीं है, तो आप उसका नाम एडिशनल एपरेटस में लिख देंगे मेजरिंग टेप। इज दैट क्लियर? सही है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट। आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कैरी आउट करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। मैं हर दफा क्या करूंगा बच्चों, टॉय ट्रक लूंगा विद विद वन सेट ऑफ मास, सही है, एक एक मास के साथ में क्या करूंगा, टॉय ट्रक को यहां पर आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट, सही है, इसको रिलीज इट फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू पुश इट, पुश नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस पॉइंट से क्या करूंगा, जस्ट रिलीज करूंगा। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा ये टॉय ट्रक मूव करेगा, जहां पर स्टॉप करेगा रैंप के स्टार्ट पॉइंट से लेकर, और जहां पर भी आपका ट्रक रुकेगा उस पॉइंट तक का मैं डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, किसके थ्रू? मेजरिंग टेप के थ्रू। इज दैट क्लियर? व्हाई आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट सेट ऑफ मैसेज, तो ये डिफरेंट मैसेज के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लूंगा। इज दैट क्लियर? ये हो गई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। अब आपको क्या क्या यहाँ पे कंट्रोल करना है बेटे, किन दो चीजों को रिलेट करा रहे हो आप यहाँ पर? डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड मास ऑफ द ट्रक, मास ऑन द ट्रक, ठीक ठीक है, आप जो ट्रक के ऊपर मास ऐड कर देते हैं। तो आपको इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको कांस्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल क्या क्या होना चाहिए कांस्टेंट? ओके, हाइट ऑफ
द रैम्प या एंगल जिस पे आपने इसको इंक्लाइन किया हुआ है। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग कि आपका रिलीज पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए बेटे? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले आपने यहां से ड्रॉप कर दिया, फिर यहां से कर दिया, फिर यहां से कर दिया। नो, रिलीज पॉइंट हर केस के अंदर क्या होना चाहिए बेटे? सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, की वेरिएबल्स टू कंट्रोल भी हो गए। अब ड्रॉ अ टेबल विथ कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स। ठीक है, अब आपने टेबल बनाना है, तो टेबल में हमने बना लिया। करेक्ट यूनिट्स के साथ टेबल मेंशन करेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। चाहे आप ग्राफ ड्रॉ करें किसी भी उसके अंदर, पिछले मतलब आपका जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सही है, उसमें भी जब आप एक्सेस लेबल करेंगे तो उन क्वांटिटीज के साथ करेक्ट यूनिट भी लिखिएगा। टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर भी उस क्वांटिटी के साथ करेक्ट यूनिट लिखनी है। तो यहाँ पर लेट्स से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ सेंटीमीटर्स में। ये हो गया मेरा टेबल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पर एक और चीज और से देखो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग्स इनटू द टेबल। टेबल में कोई रीडिंग नहीं लिखनी है। दैट्स इट। दिस इज द एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग। लास्ट थिंग इज, आपने जो ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाया है उससे कंक्लूजन कैसे निकालोगे? सही है, तो यू विल सी, यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ पे हमारे दो एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। यूजुअली ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है? मास ऑफ द ट्रक। सही है, और इज दैट क्लियर? तो यू विल सी दैट इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम और नॉट। अगर है तो बच्चे की स्टेटमेंट सही है, अगर नहीं है तो बच्चे की स्टेटमेंट गलत है। इज दैट क्लियर? आगे चलें। समझ आया एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग किस तरह से करनी है? एक प्लान आप लोग करेंगे। फिर क्या लिखा था मुझे उसमें? अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका स्पेसिमेन पेपर 2023। ये भी ले जाओ। ओके, दिस पेपर इज फ्रॉम स्पेसिमेन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर 2023 P4। ये आप लोगों ने डिजाइन करना है, ठीक है? क्वेश्चन रीड करें, क्या करना है इसमें। अच्छा, 2023 के जो P4 का पेपर आया था, P2 वेरिएंट 2, उसमें भी तकरीबन जो है ना वो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, मतलब तकरीबन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था। हाँ जी।
A student places a small metal container inside a large metal container. सही है. Small metal container को रखा एक large metal container के अंदर, shown in figure 4.1. There is an air gap between the two containers. दो containers के दरमियान air gap मौजूद है, as mentioned in the diagram. This is the air gap. सही है. The student investigates the effect of the size of the air gap on the rate of cooling of hot water. सही है. रेट ऑफ कूलिंग को डिस्कस कर रहे हैं. सही है. यानी कि टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर पर टाइम. सही है. रेट यही हो गया ना कि कितना चेंज आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है. रेट का वर्ड जब भी आ जाता है तो समथिंग अपॉन टाइम. सही है. अच्छा, दूसरी चीज ये कि साइज ऑफ एयर गैप. तो एयर गैप का आप साइज लेंगे, कैसे लेंगे, लेट्स सी. Plan an experiment to investigate the effect of the size of the air gap. सही है. एयर गैप का साइज आपने लेना है between the small metal container and the large metal containers on the rate of cooling of hot water. सही है. The following apparatus is available. एक small metal container है आपके पास, a number of metal container of different diameters, और इसके अलावा आपके पास metal containers मौजूद हैं. एक थर्मोमीटर मौजूद है जिससे आप क्या मेजर करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर. स्टॉप वॉच से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम. इसका मतलब क्या हुआ, रेट का वर्ड यूज किया है ना उन्होंने. इसका मतलब आपको टेम्परेचर भी मेजर करना है और इंटरवल भी सेम रखना है. यानी कि हर 10 सेकंड बाद अगर आप टेम्परेचर मेजर करें तो हर दफा हर 10 सेकंड्स के गैप से आप टेम्परेचर की मेजरमेंट करेंगे. इज दैट क्लियर. मेजरिंग सिलेंडर है, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है. इज दैट क्लियर. अच्छा जी. You can also use the apparatus and material that are usually available in school laboratory. You are not required to do this investigation. आपको करने की जरूरत नहीं है. You just have to plan this experiment. In your plan, you should explain briefly how to carry out the investigation. सही है. आप किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करेंगे. वन थिंग, state the key variables to control. वो क्या वेरिएबल हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है, करते हैं, डिस्कस करते हैं. ड्रॉ टेबल बनाना है विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले योर रीडिंग. ठीक है. किस तरह से आप जो है ना अपने आंसर को कंट्रोल, रीडिंग्स को लिखेंगे इस कॉलम के अंदर. एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर रीडिंग्स टू रीच द कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आप अपनी रीडिंग्स को किस तरह से यूज करेंगे. इज दैट क्लियर. आपको दोनों वेरिएबल्स पता चल गए. अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन से दो वेरिएबल्स थे बेटे. साइज ऑफ एयर गैप, सही है, और उसका किससे रिलेशन डिस्कस कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. अच्छा, जो भी चीज बच्चों आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे आप टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हो, टाइम को सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हो ना बेटे, तो वो चीज ऑब्जर्वेशन कॉलम में मौजूद होना चाहिए अलग से. टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर का कॉलम भी अलग से होना चाहिए. आप एयर गैप भी मेजर कर रहे हो ना, तो एयर गैप का कॉलम भी इसमें ऑब्जर्वेशन कॉलम में होना चाहिए. ठीक है. तो मैंने क्या किया, जो मैंने पहला कॉलम बनाया बेटे, मैंने बनाया साइज ऑफ एयर गैप. ठीक है, दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज क्या थी, टाइम. सही है. हर केस में 10 सेकेंड्स का आप ले लो. सही है. और थर्ड थिंग इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड द फोर्थ थिंग इज, या चेंज इन टेम्परेचर को ले लें आप. ठीक है. एंड द फोर्थ थिंग इज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. कूलिंग किस तरह से आप दोबारा बताना बेटे. एक सेकंड रुकिएगा बेटे जी.
हमने टाइम को तो कांस्टेंट रखा है। मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड से आप जो है ना वो स्टॉप वॉच से रीडिंग्स ले लें। अच्छा चलो एक सेकंड रुक जाते हैं और हम व्यूज ले लेते हैं बाकी सबके, फिर हम मार्किंग स्कीम को रेफर कर लेंगे। सही है। अच्छा हाँ जी, आप लोग क्या कह रहे थे? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बेटे सबको ही ये प्रॉब्लम है? नो सर, नजर आ रही। सॉरी बेटे, रिज्वाइन कर लो। मैं समझा कोई काम की बात करोगे यार। सर रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है चाहते पर रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल हो सकता है। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल हो सकता है। जी आपका क्या कहना है जी मुहिब? चेंज इन टेम्परेचर लूं या सिर्फ टेम्परेचर ले लूं? हाँ जी आप बताइए। शानजे आप बताइए, शानजे फातिमा। फिर शानजे अली से पूछूंगा। चेंज इन टेम्परेचर लूं या सिर्फ टेम्परेचर ले लूं? सिर्फ टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सर 2 कॉलम इनिशियल और फाइनल के भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, लेट्स लेट्स डिस्कस इट। सही है। अब की वेरिएबल्स पर आ जाते हैं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है। की वेरिएबल्स में आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू यू हैव टू कंट्रोल? इसका फोन फोन वाइब्रेट कर रहा है। हाँ जी। तो हमें की, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो कंट्रोल करने हैं? व्हाट डू यू थिंक? एक तो इन्होंने शुरू में ही बता दिया था जज्बात में कि वी हैव टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। हमेशा हम इनिशियल वॉल्यूम क्या लेंगे तमाम केसेस के अंदर? बराबर लेंगे। सही है। और व्हाट एल्स? इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉर एग्जांपल एक मैंने इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कराया है इस केस के साथ। सही है। दूसरे उसके अंदर मैंने एक एक बड़ी बीकर ले लिया और उसके अंदर ये जो छोटी वाली का साइज है इट इज द सेम। मैंने कोशिश की है सेम बनाने की। ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट द एयर गैप हैज बीन इंक्रीज्ड। तो बेटे जो वाटर लेवल है इट विल रिमेन द सेम, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होगा और इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले आपने 100 डिग्री सेल्सियस लिया तो अभी भी कितना लोगे बेटे? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। और अंदर वाला कंटेनर भी चेंज नहीं करेंगे ना, उसकी कंटेनर की टाइप चेंज करेंगे। यू आर गोइंग टू जस्ट चेंज द एयर गैप। तो वो आप बड़ा कंटेनर यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। तो यहां पर बचे, अब इसको की वेरिएबल्स भी आ गए, एयर गैप भी आ गया। वी कैन टेक चेंज इन टेम्परेचर एज वेल। पहले चेंज इन टेम्परेचर से डिस्कस करते हैं, फिर हम मार्किंग स्कीम को रेफर करते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या कहती है? सर चेंज अच्छा जी, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी तो सेम होना चाहिए ना। आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्ट करवा लें जी। चेंज इन टेम्परेचर हम यहाँ बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एयर गैप हमने किससे मेजर कर लिया? एयर गैप कैसे मेजर करेंगे मुझे ये बता दीजिए। डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्मॉलर बीकर और डायमीटर ऑफ लार्जर बीकर, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? एयर गैप आ जाएगा। सही है। द साइज ऑफ द एयर गैप। द सेकेंड थिंग इज आपको रेट ऑफ कूलिंग फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ कूलिंग। इट मींस दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और कितनी देर में आना है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर पर सेकेंड। सही है। तो लेट्स से अगर आपने टाइम 10 सेकेंड्स के इंटरवल से लिया था तो आप चेंज इन टेम्परेचर को डिवाइड करवा लेंगे 10 से। इज दैट क्लियर? और फिर फॉर कंक्लूजन, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है बेटे, ठीक ठीक है। और इसके लिए आप क्या करेंगे बेटे? कोई शरारतें नहीं होनी चाहिए। ओके। और फिर इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? ग्राफ बना देंगे और चेक करेंगे रिलेशन क्या। अच्छा, ग्राफ बना देंगे। ग्राफ के कौन से एक्सिस पे कौन सी वैल्यू पुट करूं मैं? टाइम और एक्स एक्सिस। कर दूं बेटे ब्लॉक?
कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। हाँ जी, क्या एयर गैप को कहाँ रखूँ, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पर? वाई पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि हमें क्या चेंज चेक करना है बेटे, क्वेश्चन हमें बता रहा होता है कि इफेक्ट ऑफ एयर गैप, एयर गैप का क्या इफेक्ट है किसके ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, सही है, या रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर। तो मैं चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैंने पुट कर दिया वाई एक्सिस पर, सही है, और एक्स एक्सिस पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, एयर गैप को। एयर गैप लेट से मैंने दिया है सेंटीमीटर्स में, और ये लिया है डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो हम इसका रिलेशन डिस्कस कर लेंगे कि भाई इधर इट इज रेट ऑफ कूलिंग इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और व्हाट। द थर्ड थिंग इज कि यू आर नॉट गोइंग टू कवर इट, या अगर आप एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेटली परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लेड रख देंगे ताकि हीट लॉस यहाँ से ना हो, ठीक है, सारा का सारा हीट लॉस कहाँ से हो, एयर गैप से, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट खुद प्लान कीजिएगा बेटे। हाँ, आपने सबसे पहले ही बता दिया कि एडिशनल एपरेटस क्या यूज करेंगे, बता दिया। क्वेश्चन की जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मैं उसको बस आंसर करते हुए आ जाओ। एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसको वर्ड एक्सप्लेनेशन में लिख दो, ठीक है। और जो टेबल बनाना है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लान करोगे आप, पूरा प्रॉपर लिखोगे अपने जर्नल्स में, सही है, एक्सप्लेनेशन लिखोगे। यू गाइज हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से की वेरिएबल्स हैं दैट वी हैव टू कंट्रोल, सही है। लास्टली कौन सा आप टेबल में क्या क्या ड्रॉ करेंगे, एंड लास्टली आप ग्राफ किसी चीज का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग पेयर्स में कर सकते हैं। बीकर को हीट कर रहा है बेटा वो। मतलब ये पूरे सिस्टम को हीट कर रहा है। पा, पानी भी बेटे बीकर में ही मौजूद है। मुझे अब समझ में आ रहा है तुम लोग को इंग्लिश में क्यों मसला हो रहा है। जी, ओके, द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं जो आपको यहाँ पर रिलेट करवाना है, एक उसमें हो गया प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर और टाइम टेकन टू हीट अ बीकर ऑफ वाटर, सही है। अच्छा जी, अब पूरा आपने प्लान करना है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड आई विल चेक योर प्लान्स इन द एंड, सही है, मैं आपके प्लान चेक करूंगा। पहले आप खुद से सब कुछ पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट खुद से प्लान कर लें। स्क्रॉल डाउन कर दूं? मुझे आपका फोन कहाँ है, पूछ रहा हूँ वैसे ही। हाँ,
हाँ जी दान, सर एक बार ऊपर दिखाइएगा, नीचे सही है। तो बताओ क्या नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, अगर एडिशनल एपरेटस में आपने वही एपरेटस लिख दिया जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो फिर आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ देखो मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास, आपको अपने ध्यान में रखना है कि आप इन इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। सही है, अगर इन तमाम क्वेश्चंस को आपने आंसर कर दिया तो यू आर गोइंग टू गेट 6 आउट ऑफ 6। सही है, ठीक है, तो ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, मतलब इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। मुश्किल लग रहा है? देखो डिफरेंट एक्सप्लेन, वो एक्सपेरिमेंट प्लान करते जाओ, मजा आता जाएगा, मतलब खुद ही समझ में आने लग जाएगा। अभी क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे बताओ यहाँ पर। आपको रिलेशनशिप आपको रिलेशनशिप you have to plan an investigation to determine the relationship between power produced by the electrical heater। सही है, इलेक्ट्रिकल हीटर जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको रिलेट करवाना है टाइम टेकन टू हीट अ बीकर। इस बीकर, जो पानी वाला बीकर है, उसको हीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सही है, पावर का उससे क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए इन्होंने कहा आपके पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, 0 से लेकर 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई है। इसका मतलब ये वेरी कर सकती है। सही है, 250 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास बीकर मौजूद है, आपके पास हीटर मौजूद है, आपके पास थर्मोमीटर मौजूद है, आपके पास स्टॉप वॉच मौजूद है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने यहीं पर हमें बता दिया कि द पावर ऑफ द हीटर इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको इक्वेशन भी दे दी है कि यानी कि पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज एंड करंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। सो वेयर V is potential difference PD across the heater and I is the current in the heater। और I क्या है बेटे, करंट है, और V क्या है, वोल्टेज है। सही है, तो यानी कि पावर निकालने के लिए मुझे वोल्ट मीटर और एम मीटर चाहिए, और टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टाइम की मेजरमेंट किससे करूंगा, स्टॉप वॉच, और टेम्परेचर थर्मोमीटर। ओके, कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 5.1 टू शो द सर्किट दैट यू वुड यूज। जो आप सर्किट यहाँ पर यूज करेंगे, आपको इस सर्किट को कंप्लीट करना है ऑन फिगर 5.1 को ही कंप्लीट करना है। इट मींस दैट आई हैव टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को बच्चों में कैसे कनेक्ट करता हूं, सही है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहां पर लगा देता हूं वोल्ट मीटर। इज दैट क्लियर? हीटर के क्रॉस ही तो है। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, सेकेंड थिंग इज मुझे करंट भी चाहिए, है ना। तो करंट को बच्चों में कनेक्ट कर देता हूं इन सीरीज, एम मीटर को। इसके साथ आप कनेक्ट कर दें एक डीसी पावर सप्लाई। इज दैट क्लियर? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, हमें और क्या चाहिए था। अच्छा, आपको थर्मोमीटर भी चाहिए, सही है। तो थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो आपके साथ किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, सही है, पानी के साथ। सही है, अच्छा जी। तो हमने अपना सर्किट डायग्राम, सर्किट कंप्लीट कर लिया है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन। आप इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई में आप लोगों ने देखा होगा जिससे वॉल्यूम बटन होता है ना, पुराने टेप रिकॉर्डर्स में आता था, या जो कार टेप्स होते हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम वाला जो वो नॉब आता है, इस तरह से आप पावर सप्लाई में भी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप सबसे पहले
आप अपने सर्किट को क्लोज करेंगे, सही है। क्लोज करने के बाद जैसे ही सर्किट में करंट पास होगा तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द रीडिंग्स। इज दैट क्लियर? आप रीडिंग कैसे रिकॉर्ड करोगे? कि आप लेट्स से आपने पहले 3 वोल्ट सप्लाई किया, 3 वोल्ट पर आपने करंट रिकॉर्ड कर लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। इज दैट क्लियर? करंट की मेजरमेंट के बाद आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 10 सेकंड तक के लिए ऑपरेट किया, सही है। और आपने बीकर का टेम्परेचर चेंज रिकॉर्ड कर लिया कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना था। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इसी चीज को आप सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, सही है, विद डिफरेंट सेट ऑफ वोल्टेजेस। वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे तो पावर भी क्या होती जाएगी? ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। यानी कि वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी चेंज हो जाएगा और फिर आप पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। बेटे क्या वेरिएबल्स को कंट्रोल रखना है आपने? व्हाट आर द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल? सर इनिशियल स्विच टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा ना हो कि पहले वाले केस में ज्यादा पानी लिया होता, अब कम पानी ले लिया। गॉट इट? ओके, सर ड्रॉ टेबल। अब टेबल बना लेते हैं। अब मैं बच्चों बताओ मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया था? वोल्टेज करंट पावर वोल्टेज, करंट, उससे हमने निकाला था पावर, और उसके साथ हमने क्या लिया था बेटे? टेम्परेचर टाइम और टेम्परेचर और रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? सही है, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर हर दफा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्यों? चेंज इन टेम्परेचर आप हर दफा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? पावर एंड टाइम। लेट्स से पानी मैं हमेशा कितना ले रहा था? 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे ले रहा था, लेट्स से, और रूम टेम्परेचर पर पानी का टेम्परेचर लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? अब मैं देख रहा हूँ 30 से लेके 50 तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है अगर पावर कम है, और 30 से लेके 50 तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है अगर पावर ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं ना भी लिखूं तो चलेगा, लेकिन आप अपने प्लान में बताएंगे कि इनिशियल टेम्परेचर इतना होगा, फाइनल टेम्परेचर इतना होगा, और इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर में टाइम रिकॉर्ड करूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? सही है। अगर इस वेरिएबल को आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ की वेरिएबल, अगर आप इस वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी, एप्रोप्रिएट नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई बेटे? अच्छा जी, ये बात हो गई। अब अपने कॉलम भी बना लिया हमने। अब किस 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 चीज का ग्राफ बनाना है मुझे? टाइम और पावर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। यहां पर इस केस के अंदर पावर इंडिपेंडेंट है। मैं पावर चेंज कर रहा था तो पावर के चेंज करने से टाइम चेंज हो रहा था। इज दैट क्लियर? एंड हम ग्राफ का बिहेवियर रिकॉर्ड करके कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे। वैसे इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप पावर बढ़ा देंगे, आप ज्यादा हीट एनर्जी अब ट्रांसफॉर्म हो रही है तो कम टाइम लगेगा, राइट? वैसे देखने में तो ये ऐसे समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा जी, एक थोड़ा मुश्किल सा है ये वाला क्वेश्चन। Okay, so three converging lens, convex lenses used in a school physics laboratory are made with a variety of thicknesses and have different focal lengths. ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऐसे lenses मौजूद हैं जिनकी thickness vary कर रही है और उनकी focal length भी different है. The focal length of a lens can be calculated with the help of object distance, ठीक है, and image distance. Is that clear? इमेज डिस्टेंस को इन्होंने v से रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं बेटे? फ्रॉम द लेंस। अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला इन्होंने हमें बता दिया कि आपको f निकालने के लिए u चाहिए होगा, v चाहिए होगा, सही है। अच्छा जी, प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द थिकनेस, एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? एंड द फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? थिकनेस ऑफ द लेंस और फोकल लेंथ। अब देखते हैं इन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, अच्छा अभी देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ लेंसेस, डिफरेंट लेंसेज हमें दिए हुए हैं।
स्क्रीन दी हुई है, अच्छा लेंस के होल्डर के साथ है, स्क्रीन दी हुई है जिसके ऊपर हमें इमेज मिलेगी, मीटर रूल दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर रूलर दिया हुआ है, two rectangular wooden blocks with the longest side of each block longer than the diameter। अब दो wooden blocks दिए हुए जो कि लेंस के डायमीटर से बड़े हैं, सही है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन, आपको इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इन योर प्लान ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus, लेबलिंग यू एंड वी, यू एंड वी भी लेबल करना है, सही है। अच्छा जी, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि भाई हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने लेफ्ट साइड पर ले लिया एक लैम्प एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर, सही है। अच्छा जी, और दूसरी साइड पर बेटे मैंने ले लिया स्क्रीन, एनी कंफ्यूजन। अच्छा, लेंस के लिए आपके पास लेंस होल्डर होना चाहिए, वरना आप किस तरह से इस लेंस को रखोगे, होल्ड किस तरह से करोगे, तो हो गया लेंस होल्डर, इज दैट क्लियर। अब हमने पढ़ा कि भाई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट से आपके पास लेंस के सेंटर से ही हम सारे डिस्टेंस, अगर आपको याद हो रे डायग्राम्स में हमने पढ़ा था कि हम सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं बेटे, सेंटर से, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही है। स्क्रीन को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि हमें एक शार्प इमेज मिल जाए ऑन टू द स्क्रीन, इज दैट क्लियर। जैसे ही हमें एक शार्प डॉट मिला, वहीं पर ही हमने स्क्रीन को स्टॉप कर दिया और हमने रिकॉर्ड कर लिया इमेज डिस्टेंस, इज दैट क्लियर। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगी फोकल लेंथ, इज दैट क्लियर। अब मुझे बताओ थिकनेस कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ दिस लेंस। सर वो जो नहीं थे जिनका डायमीटर ज्यादा था लेंस, जो दो दिए हुए थे, हाँ, अच्छा, उनके उनके वर्नियर कैलिपर मुझे आवाज आई है, और स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी यूज कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि ये है ग्लास, सर सही उनके है। तो हम्म उनके तो स्क्रू दरमियान गॉज से तो थोड़ा सा इशू आएगा, और ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल। माइक्रोमीटर सर मीटर रूल। उन दो के दरमियान रखें और फिर डिफरेंस लेना है थोड़ा मीटर। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर, देखो यहाँ पे अवेलेबल सर या तो एपरेटस से दो हम कैसे ब्लॉक रख के कर सकते हैं। दो ब्लॉक रखे कैसे करेंगे बेटे, देख, लेट्स से दिस इज द लेंस, ये आ गया हमारे पास लेंस, और लेंस के साथ मैंने वो दो ब्लॉक्स यूज कर लिए, एंड उन दोनों ब्लॉक्स की मैंने लेंथ पहले फाइंड आउट, थिकनेस पहले फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बेटे क्लियर है, लेट्स से ये साइज है 10 सेंटीमीटर, एक ब्लॉक की थिकनेस है, ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों। अब आप लेंगे 30 सेंटीमीटर रूलर जो यहाँ पे मुझे गिवन था, और 30 सेंटीमीटर रूलर की मैं क्या करूंगा, लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा, ये गॉट इट, सही है। अब आपको पता है कि दो ब्लॉक्स का साइज कितना था, एक की थिकनेस 10 थी, तो दोनों की थिकनेस कितनी हो गई, 20। लेट से आपके पास जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27, सही है। कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 27। तो आप बताइए व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस लेंस, 7। 7, क्योंकि आपने 20 में से 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वुड के वुड की थिकनेस को हटा दिया, तो आपके पास किसकी थिकनेस बची बेटे, लेंस की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, सॉरी, that is because of the projector, okay।
अब आप एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डिटरमाइन द थिकनेस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ही इन्होंने अलग से दिया हुआ था, थिकनेस कैसे निकालोगे वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आप डायग्राम भी बना सकते हैं, हमने डायग्राम बना दिया, सही है, हियर इज द डायग्राम, ठीक है। आपको आंसर स्पेस वैसे दी जाएगी क्योंकि ये सिर्फ सैंपल क्वेश्चन है, इसलिए इन्होंने वो आंसर स्पेस यहाँ पर नहीं दी हुई है। टेबल ड्रॉ करना है, टेबल में जल्दी से बताओ मैंने क्या क्या मेजर किया था। थिकनेस ऑफ लेंस। ओके, कौन सा वाला डिस्टेंस, पहले थिकनेस निकाल लो। थिकनेस लेट से मैंने ली थी सेंटीमीटर्स में, सही है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर्स, इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स, इज दैट क्लियर। और फिर जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिससे आपको कंक्लूजन चाहिए, उसमें आप क्या करेंगे, थिकनेस चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज हो रही थी ना, थिकनेस का इफेक्ट डिस्कस करना है ना फोकल लेंथ पे, तो थिकनेस को मैंने प्लेस कर दिया ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पर मैंने प्लेस कर दिया है फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। मैं ये वाले क्वेश्चंस भी आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ और इसके अलावा भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल ट्राई कि मैं उसी वर्कशीट में डालकर वो अपलोड कर दूं। आपने सारे एस प्रैक्टिस सारे एक्सपेरिमेंट प्लान करने हैं, ठीक है। एक दफा शेयर मुझसे जरूर कर लीजिएगा जो भी एक्सपेरिमेंट प्लान करें। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। उसैन मुझसे प्लीज ये शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग।